स्वागत है आप सबका कोडिंग सीखो और सिखाओ चैनल में। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तंजीम लेकर आया हूँ था आपके लिए कुछ दिनों पहले सी सीरीज। तो आज उसी की कंटिन्यूशंस में हमारी ये वीडियो रहेगी। उस पर हम आज सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि जो सी लैंग्वेज से जो सॉफ्टवेयर बनता है वो किस तरीके से बनता है। आप देख सकते हैं हेडिंग में भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमें बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट ई एक्स ई, स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब वो कैसे बनती है, सी लैंग्वेज में। ठीक है, देखते हैं आप। ओके, तो आप ये देखिए, ये है हमारी फाइल सी लैंग्वेज की, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, एंड थोड़ी सी इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, हमें इसको एक सॉफ्टवेयर में तब्दील करना है। तो बेसिकली ये जो लैंग्वेज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ पाता। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ ये समझता है कि 0 1 क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज। इसको हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी इसको हमें ट्रांसलेट करने के लिए। ओके, अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि होगा प्री प्रोसेसर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम में जितनी भी स्टेटमेंट हैश से स्टार्ट होती हैं उनको ये एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक हेडर फाइल की। ये देख सकते हैं आप, ये है हमारी हेडर फाइल। ये बेसिकली क्या करती है, जो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर हैश से स्टार्ट होता है उनके अंदर का जो मीनिंग होता है वो ऑलरेडी हेडर फाइल के अंदर डिफाइन किया गया होता है। ठीक है, तो इसके अंदर डिफाइन किया होता है, जब भी हम हेडर फाइल को अपने ही प्रोग्राम में लिखते हैं तो इसके अंदर का जो कंटेंट होता है हेडर फाइल के अंदर का, वो हमारे प्रोग्राम में एज इट इज आ जाता है। अब ये जो हमारी डॉट सी फाइल है, इसको कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज प्री प्रोसेसर। एंड प्री प्रोसेसर और एक हेडर फाइल है, हेडर फाइल, ये, ठीक है, ये हमारे दोनों प्री प्रोसेसर डॉट सी को और हेडर फाइल को पहले रीड करेगा। उसके बाद एक फाइल जनरेट कर देगा प्री प्रोसेसर की हेल्प। प्री प्रोसेसर एक फाइल को जनरेट कर देगा जो कि होगी ये, आप देख सकते हैं ये इस फाइल के अंदर बदल देगा। आप देख सकते हैं इस फाइल के अंदर जो हैश से स्टार्ट होने वाले सिंबल थे उसको इसने रीड कर लिया है और कुछ अब हमारी जो फाइल थी sum.c,
उसने प्रॉपर तरीके से उसको हैश सिंबल्स को रीड करा और हमें एक नई फाइल बनाकर दे दी, जिसमें हमारी अदरवाइज सेम ही है, बट जो हैश से सिंबल स्टार्ट हो रहे थे उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया। थोड़ी बहुत सेम है, ठीक है। अब इस फाइल को और आगे प्रोसेस करने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। वो होगा कौन? कंपाइलर। वो होगा एक कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है? हाँ जी। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर बेसिकली एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल की जो प्रोग्रामिंग होती है उनको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मशीन कोड मतलब जीरोस और वन। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सी लैंग्वेज होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को नहीं समझ में आती। उसके लिए एक कंपाइलर, ट्रांसलेटर वगैरह की जरूरत पड़ती है, जो कि इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये ट्रांसलेटर है हमारे। हाई लेवल को हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, वो होगा हमारा कंपाइलर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कंपाइलर इसको प्रॉपर तरीके से रीड करेगा और एक फाइल हमें बनाकर दे देगा। इसको प्रॉपर तरीके से रीड करके एक फाइल बनाकर दे देगा, दैट इज सम डॉट ओबीजे। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट फाइल होती है। इसको प्रॉपर तरीके से रीड करके एक उसने हमें फाइल जनरेट कर दे दी। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जो कि हमें सॉफ्टवेयर, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको समझ में नहीं आते। उसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। अब वो लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं? ये हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी जो हमारे सम डॉट ओबीजे फाइल के अंदर जो लिखा है उसको लाइब्रेरी फाइल रीड करने के बाद एक सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ेगी। वो सॉफ्टवेयर होगा हमारा ये जो सॉफ्टवेयर होगा ये होगा हमारा लिंकर। अब हमारी डॉट ओबीजे फाइल को रीड करेगा और लाइब्रेरी फाइल, ये दोनों मिलकर एक लिंकर सॉफ्टवेयर रीड कर लें। हमारी ओबीजे फाइल और ये वाली फाइल, ठीक है। ओबीजे और हमारी लाइब्रेरी कुछ फाइल, इसको ओबीजे फाइल को पढ़ने के लिए कुछ लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, वो हमने इसको बना दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा सही है। अब इसको जो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है इसको रीड करेगा प्रॉपर तरीके से और एक हमें फाइल बनाकर दे देगा। वो होगा हमारा सॉफ्टवेयर। हाँ जी। आप देख सकते हैं हमारा एक लिंकर ने एक हमारा सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया सी की हेल्प से, दैट इज डॉट ई फाइल। ये ही हमारी ई फाइल है, यही हमारा एक्चुअल सॉफ्टवेयर है। सारी मेहनत हमारी इस सॉफ्टवेयर बनाने में निकल गई। कहाँ से हमने स्टार्ट करा था? सी के स्टेटमेंट से। उसको प्री प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी, कुछ हेडर फाइल्स की जरूरत पड़ेगी और एक फाइल बना देगा। उसके बाद उस फाइल को एक कंपाइलर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो हाई लेवल को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और एक फाइल बना देगा, डेट इज ऑब्जेक्ट फाइल। उस ऑब्जेक्ट फाइल को रीड करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी और लाइब्रेरी लिंकर से अटैच हो जाएंगी, दोनों फाइलों को रीड करेंगी और एक सॉफ्टवेयर बना देंगे, डेट इज ई फाइल।